नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के प्रीवियस एपिसोड्स में हम लोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें किडनी के अंदर बलून जैसे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिनमें फ्लूइड होता है। आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि अगर सही तरीके से उसे ट्रीट नहीं किया जाए, उसे इग्नोर किया जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। और इसके बारे में बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने किडनी डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने ही हमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ के बारे में पहले भी बताया है, एक ऐसी बीमारी जिसमें किडनी में गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। आज मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये बताएं कि अगर इसे इग्नोर किया जाएगा तो आगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बेसिकली एक जेनेटिक डिजीज़ है। जेनेटिक डिजीज़ है मतलब आपके माँ बाप या दादा दादी से मतलब आपको मतलब हर एक जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोजोमल रिसेसिव एंड ऑटोजोमल डोमिनेंट। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट जो ज़्यादा कॉमन है और यंग मतलब कि 30-40 साल के बाद वो ही ज़्यादा कॉमन दिखता है। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसमें क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे सिस्ट हो गए। इनिशियली सिस्ट बहुत छोटे छोटे रहते हैं, धीरे धीरे उनका साइज़ बढ़ने लग जाता है और मतलब एक दो नहीं, मल्टीपल सिस्ट हज़ारों की संख्या में छोटे छोटे बड़े बड़े अलग अलग साइज़ के हैं। कोई बहुत बड़ा होगा, कोई बहुत छोटा होगा, नया सिस्ट डेवलप कर रहा होगा। तो इसके कारण किडनी एक तरह से सिस्ट से भरा हुआ, गुब्बारों से भरा हुआ एक ऑर्गन हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि इसके सारे जो फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, वो सारे कंप्रेस हो जाते हैं। किडनी की फंक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। इसकी इफ़ेक्टिव जो काम करने वाली जो नेफ्रॉन यूनिट है वो सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे किडनी डैमेज होने लगता है। जी, तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सिस्ट, इसे इग्नोर कर दिया जाए, अगर वो सिस्ट फट जाता है तो वैसी कंडीशन में क्या होगा। सिस्ट होने के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सिस्ट में देखा जाए तो बेसिकली 4 टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किसी भी किडनी सिस्ट में। तो 3-4 टाइप के। पहला है कि उसमें स्टोन की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिस्ट में क्या होता है कि जैसे फ्लूइड होता है, तो कहीं भी फ्लूइड स्टेसिस होगा तो वहाँ पर स्टोन होने की संभावना है। दूसरा है कि उसमें ट्यूमर मतलब कैंसरस ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा उसमें क्या आते है, कभी कभी क्या है कि कोई बगल से ब्लड वेसल जा रहा होगा, वो इरोड हो गया तो मतलब ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। यही 3-4 है। और लास्ट है कि अगर वो सिस्ट में क्या है, कभी स्टेसिस हो गया या इन्फेक्शन हो गया, तो वो इन्फेक्शन, ट्यूमर, ब्लीडिंग, ये सब और क्या कहते हैं स्टोन, ये 4 कॉम्प्लिकेशन है जो सिस्ट में होने की संभावना रहती है। जी डॉक्टर साहब, अगर सिस्ट इतना बड़ा हो जाता है कि आसपास की नसों को दबा रहा है तो वैसे कंडीशन में क्या किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किडनी की सिस्ट धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। बड़ी होते होते इतनी बड़ी हो जाती हैं, ओवरऑल किडनी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। और किडनी का जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एक तो मैंने बोला कि नेफ्रॉन को डैमेज कर दिया, मतलब जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। दूसरा है कि किडनी का जो ब्लड सप्लाई है, जो छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है, जिसके कारण आपकी बीपी बढ़ने लग जाएंगी। क्योंकि जो आर्ट्रियोल सिस्टम है उसका डायरेक्ट रिलेशन है बॉडी के ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट पर। अगर वो अफेक्टेड होंगे तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लग जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि किडनी का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि फिर जैसे किडनी का साइज़ जो हम लोग बोलते हैं एक मुट्ठी के बराबर होता है। छोटे से हम लोग जो मुट्ठी है इतना बराबर होता है हर एक किडनी का साइज़, और दोनों पीछे होता है, तो किडनी का साइज़ कभी कभी एक मुट्ठी की जगह इतना बड़ा हो जाएगा। तो दोनों बड़ी बड़ी किडनी, तो क्या होता है अगल बगल की जितने भी ऑर्गन हैं सबको दबाना शुरू कर जाएगा। जैसे आप थोड़ा सा खाएंगे आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि वो आपके स्टमक को दबा रहा है, आपके भीतर के इंटेस्टाइन के ऊपर को भी प्रेस कर रहा है, तो आपकी एब्डोमिनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और इन केस कभी कभी क्या होता है कि सिस्ट बहुत बड़ा होता है तो वो रप्चर कर सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। तो ब्लीडिंग कभी कभी क्या है कि कम्युनिकेटिंग होगा तो आपकी यूरिन में ब्लीडिंग आ सकती है। ठीक है। कभी कभी नॉन कम्युनिकेटिंग हो तो वहाँ एक हेमाटोमा बन जाएगा, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, इंटेंस पेन होगा। उस कंडीशन में आप जाएंगे कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हम लोग फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह में पता करते हैं कि हाँ भाई इसमें हमें ब्लीडिंग हो गया है, ये सब हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल यही करना चाहूँगी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। देखिए दो है, एक तो प्रॉपर ADPKD का ट्रीटमेंट है। जनरली ये जेनेटिक डिजीज़ है तो एब्सोल्यूट कुछ ट्रीटमेंट है नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। जीन में बदलाव तो आप कर नहीं सकते हैं, तो आप वो सब दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं जिसके कारण इसका प्रोग्रेशन स्लो हो।
स्लो होता है कि ठीक है 80 साल में हो 85 साल में हो तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो आदमी का लाइफ है उतना हो जाए, तो हम लोग वो सब दवा यूज़ करते हैं। अभी बहुत सारे रिसर्च के बाद पता चला है कि एक दवा है टॉलबैप्टन बोलते हैं जिसको हम लोग, ये डिजीज़ प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो करता है। और भी डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत सारे करते हैं जिसके कारण डिजीज़ प्रोग्रेशन स्लो हो, ताकि डैमेज धीरे धीरे हो और आप अपने एज के मतलब लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएं और डायलिसिस पे नहीं जाना पड़े। ठीक है। दूसरा है कि इसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस हो, जैसे इन्फेक्शन हो गया या ब्लीडिंग हो गया, उसके कारण एक तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से पेन होता है। उस कंडीशन में हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कुछ ऐसे पेन किलर जो किडनी को डैमेज नहीं करें, रेस्ट देते हैं। ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा तो फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं। कभी कभी हम लोग ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रहा तो उसको इम्बोलाई भी करना पड़ता है, ताकि वहाँ पर का जो आर्टेरियल सप्लाई है जिस यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको ब्लॉक करना पड़ता है। जी, उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं अगर डॉक्टर साहब से आपके कोई सवाल हैं। धन्यवाद।